हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ऑयल यील्डिंग प्लांट्स या ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स कौन-कौन से पौधे हैं, ठीक है? और बीएससी और एमएससी में एक प्राय इस पे एक फुल क्वेश्चन आता है और कुछ शॉर्ट नोट भी आते हैं। तो फुल क्वेश्चन अक्सर ऐसे आता है कि राइट एन एस्से ऑन ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स स्टडीड बाय यू। ये फुल क्वेश्चन आता है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो कुछ शॉर्ट नोट में पूछ लेगा कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में लिखिए या कोकोनट ऑयल के बारे में लिखिए, ठीक है? तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि ऑयल कितने प्रकार के होते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको कितना लिखना है, ठीक है? तो आप साथ साथ नोट भी बनाते चलिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। तो जो इसमें पहला प्लांट है, पहला जो है ऑयल है, हमने लिया मस्टर्ड ऑयल। इसे सरसों ऑयल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का सेमी ड्राइंग ऑयल है। सेमी ड्राइंग ऑयल का मतलब यह है कि जब इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, धीरे धीरे एक फिल्म का निर्माण करते, एक परत का निर्माण कर लेता है अपने ऊपर। तो ऐसे ऑयल को कहते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। जो पौधा है से निकाला तो उसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। फैमिली है ब्रेसिकेसी, ठीक है। सोर्स यानी कहां से यह तेल निकाला जाता है, यह तेल सीड से निकाला जाता है। द ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ब्रेसिका नेपस एंड ब्रेसिका जुनसिया। एक्चुअली ब्रेसिका कैम्पेस्टिस से जो निकाला जाता है तेल, यह सरसों का तेल होता है, ठीक है। और इसकी कई वेराइटी भी हैं। कुछ ये देखिए ब्रेसिका नेपस, यह एक स्पीसीज दूसरी है। और तीसरी जो है ब्रेसिका जुनसिया। इन तीनों वेराइटियों से निकाले हुए तेल को मस्टर्ड ऑयल कह देते हैं, ठीक है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भारत जो है सबसे अधिक सरसों का तेल का उत्पादन करता है। द ऑयल कंटेंट ऑफ सीड्स वेरीज फ्रॉम 30 to 48%। यानी इसके जो सीड होते हैं उसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वह 30 से लेकर के 48% तक होती है, ठीक है। अब द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स बाय एक्सपेलर्स, हाइड्रोलिक प्रेसेज एटसेट्रा। जो ये तेल है वह सीड से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक्सपेलर से, जो तेल पेरने वाली जो मशीन होती है उससे निकलता है। हाइड्रोलिक प्रेस आते हैं उससे निकाला जाता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल इज ए पेल येलो, हल्का पीले कलर का होता है। सेमी ड्राइंग लिक्विड होता है विच कंटेन 7% मॉइस्चर, 36% फैट्स एंड 25% नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज। जो सरसों के तेल में लगभग 7% मॉइस्चर होती है, 36% जो है फैट होती है और 25% नाइट्रोजनस सब्सटेंस पाया जाता है। अब हम जानेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए, द मस्टर्ड ऑयल इज चीफली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड बर्निंग पर्पजेज। जो सरसों का तेल है मोस्टली कहाँ यूज होता है? खाना बनाने में और जलाने में। बर्निंग मतलब दिया जलाने में, ठीक। दूसरा, इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ ऑयल आर यूज्ड एज ऑयलिंग वुडन आर्टिकल्स एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड रबर सब्सटेंसेज, ठीक है। तो जो इंफीरियर ग्रेड होता, पुअर ग्रेड होता है ऑयल का, वह कहाँ यूज होता है? ऑयलिंग वुडन आर्टिकल, जो लकड़ी के समान होते हैं। जिसे आपने देखा होगा कि जो दादा, बूढ़े दादा गांव में लोग होते थे, वो अपनी लाठी जो है उसमें तेल लगाते थे, ठीक है। तो वुडन आर्टिकल में तेल लगाया जाता है
और साथ ही कुछ जो इंफीरियर ग्रेड्स वो साबुन और रबर बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ऑयल इज आल्सो यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स एंड फॉर फ्लेवरिंग करीज एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये जो तेल है सरसों का वह प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, अचार के लिए अचार में डाला जाता है, और फॉर फ्लेवरिंग करीज बनाने में और सब्जी बनाने में इसका उपयोग होता है। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी आयुर्वेदिक मैसेज ऑयल। जो ये सरसों का तेल है बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑयल केक इज यूज्ड एज कैटल फीड एंड एज ए फर्टिलाइजर। जो तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, ऑयल केक बचता है, वह पशुओं के चारे के काम में आती है और साथ ही फर्टिलाइजर के काम में भी आती है। ठीक है, इतने पोर्शन का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्लांट के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो दूसरे ऑयल की बात हम लोग करेंगे वह है कैस्टर ऑयल। यह एक प्रकार का नॉन ड्राइंग ऑयल है। नॉन ड्राइंग ऑयल का मतलब यह होता है कि अगर इस तेल को हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, कैस्टर ऑयल का मतलब यह है कि जो रेड़ी का तेल है या जो रिसिनस कम्युनिस से निकाला जाता है उसके सीड से, उसके या अरंड के तेल को ही कहते हैं कैस्टर ऑयल। देखिए, इसका बोटेनिकल नेम इस प्लांट का जो है रिसिनस कम्युनिस है, फैमिली यूफॉर्बिएसी है। इसमें जो है अगर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स पूछा जा रहा है तो आपको बोटेनिकल नेम और फैमिली एकदम सही सही देना है, इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए सोर्स जो निकाला जाता है, द कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस। कैस्टर ऑयल जो निकाला जाता है वो रिसिनस कम्युनिस के सीड से निकाला जाता है। द ऑयल कंटेंट ऑफ सीड्स वेरीज फ्रॉम 35 to 55%। जो तेल की मात्रा है वह 35 से 55% के आसपास इसके अंदर रहती है। द ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, वो जो तेल है या तो जो है एक्सपेलर से निकाल लेंगे या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड उससे निकाला जाता है। कैस्टर ऑयल इज कलरलेस और पेल ग्रीनिश येलो। या तो ये कलरलेस होता है तेल या फिर हल्का ग्रीनिश येलो, हल्का हरा पीला के आसपास होता है। विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, नॉन ड्राइंग होता है। ठीक है, द प्लांट इज ए लार्ज श्रब। ये जो पौधा होता है एक श्रब होता है, बड़ा श्रब होता है, कभी कभी स्मॉल ट्री भी हो जाता है। लार्ज श्रब आर स्मॉल ट्री। इट हैज लार्ज पामेटली लोब्ड लीव्स। इसकी जो पत्तियां होती हैं हथेली के आकार की होती हैं। द मेन कैस्टर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ब्राजील, इंडिया, रसिया एंड अर्जेंटीना। यह देश हैं जो जहां पे कैस्टर का उत्पादन किया जाता है। इन इंडिया इट इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर एंड उड़ीसा। ठीक है, अब हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि द कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज ए परगेटिव। परगेटिव का मतलब होता है पेट साफ करने वाली औषधि। ठीक है, आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग बताया गया है कि अगर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा तो उसको क्या पिला दिया जाए, कैस्टर ऑयल। ठीक है, यानी रेड़ी का तेल। ठीक है, या अरंड का तेल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज एन एक्सलेंट लुब्रिकेंट स्पेशली फॉर एरोप्लेन इंजन्स। जो हवाई जहाज का इंजन है उसमें यह तेल यूज होता है। ठीक है, कैसे, किस रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप। जो आजकल ट्रांसपेरेंट सोप आ रहा है, जैसे पीयर सोप आ रहा है, तो उसमें उसके निर्माण में इस तेल का उपयोग किया जाता है। टाइप राइटर इंक बनाने में यूज किया जाता है।
परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है, वार्निशेज बनाने में यूज किया जाता है और पेंट बनाने में, ठीक है। एज इट इज वाटर रेजिस्टेंट, जैसा कि यह वाटर रेजिस्टेंट होता है, इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग फैब्रिक्स एंड फॉर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर एयरप्लेन्स, गन्स, फूड कंटेनर इत्यादि etc, ठीक है। तो चूंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है इसलिए इसको कोट जो है बंदूक में या फिर एयरप्लेन्स के ऊपर इसके कोटिंग की जाती है ताकि जो है उसमें जो है जंग न लगे। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑयल फाइंड्स वाइड यूज एज बैक्टीरिसाइड। इस तेल के अंदर ये क्वालिटी होती है कि यह बैक्टीरिया को भी मार देता है, एंड फंजीसाइड्स, और फंगस को भी मार देता है, एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल डिजीजेज, जो फंगस से जुड़ी बीमारियां होती हैं, त्वचा रोग होते हैं, उनके उपचार में भी इस तेल का उपयोग किया जाता है। इसका भी इतने पोर्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख डालिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बाद आपको बताते हैं। जो तीसरा ऑयल है ग्राउंड नट ऑयल है, ये एक प्रकार का नॉन ड्राइंग ऑयल है और यह मूंगफली का तेल, ग्राउंड नट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल। इसका जो बोटेनिकल नेम है प्लांट का वह अरैकिस हाइपोजिया है, फैमिली फैबेसी है, ठीक है। सोर्स कहाँ से निकलता है? ये जो तेल मूंगफली का तेल मूंगफली के सीड से निकाला जाता है। द ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स, सीड से निकाला जाता है। द ऑयल कंटेंट ऑफ सीड्स वेरीज फ्रॉम 40 to 50%, 40 से 50% तेल निकाला जाता है इसमें। द ऑयल इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम सीड्स बाय हाइड्रोलिक प्रेसेज एंड एक्सपेलर्स। जो तेल है वह हाइड्रोलिक प्रेस या एक्सपेलर से के अंदर जो है सीड्स को डाल करके उसको निकाल लिया जाता है। ग्राउंड नट ए नेटिव टू ब्राजील, ये देखिए अक्सर कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्राउंड नट कहाँ का नेटिव, नेटिव का मतलब है कि मूल निवास उसका कहाँ है, वहां से उत्पत्ति हुई है। तो ग्राउंड नट कहाँ का नेटिव? ब्राजील का। इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। एट प्रेजेंट ग्राउंड नट इज ग्रोन वाइडली इन ऑल द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चूंकि इसकी उत्पत्ति ब्राजील से हुई थी लेकिन अब ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में यह धीरे धीरे ग्रोन किया जा रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, भारत एक बड़ा उत्पादक देश है ग्राउंड नट का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट है द फिल्टर्ड रिफाइंड ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग। जो इसका आजकल आप लोग रिफाइंड तेल खा रहे हैं, मार्केट में मिल रहा है, वो एक्चुअली कहाँ से निकल रहा है? ग्राउंड नट से, ठीक है। कुकिंग खाने के लिए उपयोग किया था। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजनेशन, इसके अंदर जो मूंगफली के तेल के अंदर एक अंदर प्रोसेस होती है हाइड्रोजनेशन, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तब वो बन जाता है वेजिटेबल घी, वनस्पति घी, ठीक है। दूसरा है पुअरर ग्रेड्स आर यूज्ड फॉर सोप मेकिंग एज लुब्रिकेंट्स एंड इल्यूमिनेंट्स। जो पहले रिफाइन करके जो बढ़िया ग्रेड होता है उसका जो है खाने के लिए उपयोग होता है, उससे जो नीचे वाली क्वालिटी होती है उसका काम किस लिए होता है? सोप मेकिंग, साबुन बनाने में होता है, एज लुब्रिकेंट्स के रूप में होता है, या फिर इल्यूमिनेंट्स, दीपक जलाने के काम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राउंड नट ऑयल इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ शेविंग क्रीम्स, कोल्ड क्रीम्स, कैंडल्स एंड विथ द इंसेक्टिसाइड्स। ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल का उपयोग जो है शेविंग क्रीम बनाने में होता है, कोल्ड क्रीम बनाने में होता है, और जो है कैंडल्स यानी मोमबत्ती बनाने में होता है, और इंसेक्टिसाइड्स जो दवाइयां आती हैं जो पौधों के ऊपर छिड़की जाती हैं कीड़ों को मारने, उसमें बनाने में उपयोग होता है। द ऑयल केक इज यूज्ड एज कैटल फीड एंड एज ए फर्टिलाइजर। जो तेल के बाद जो खली बच जाती है
वह पशुओं के चारे के काम में आती है और खेतों में फर्टिलाइजर के भी काम में आती है। ठीक है, तो इतने पोर्शन का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा पौधा था, ठीक है। जो नेक्स्ट आयल है वह कोकोनट आयल है। ये एक प्रकार का वेजिटेबल फैट होता है, ठीक है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है, इसलिए इसे वेजिटेबल फैट की कैटेगरी में रखते हैं। बोटेनिकल नेम इसका कॉकस नुसिफेरा, फैमिली है पामी, जिसे अब एरिकेसी कहा जाता है। ठीक है, सोर्स यानी तेल कहाँ से निकाला जाता है? द ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड एंडोस्पर्म, जिसे मीट कहा जाता है, नोन एज कोपड़ा। यानी जो तेल है, जो गरी का गोला होता है, उसमें से गरी से निकाला जाता है। ठीक है, और उस ड्राइड एंडोस्पर्म को कहते हैं मीट कहते हैं, और कुछ लोग कोपड़ा भी कहते हैं, इसलिए मुंबई वगैरह में उसे कोपड़ा का तेल कहते हैं। ठीक है, नारियल के तेल को क्या कहते हैं? कोपड़ा का तेल। ठीक है, इट कंटेन्स अबाउट 60 से 65% ऑयल। इसके अंदर तेल की मात्रा ज्यादा रहती है, लगभग 60 से 65%। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोपड़ा बाय सब्जेक्टिंग इट टू एक्सपेलर्स एंड हाइड्रोलिक प्रेसेज। ये कोपड़ा को हाइड्रोलिक प्रेस में या एक्सपेलर के अंदर डाल दिया जाता है और उससे तेल निकल जाता है। द ऑयल इज पेल येलो आर कलरलेस एंड इज सॉलिड बिलो 74 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यह जो तेल होता है इसका या तो कलरलेस होता है या हल्का पीले कलर का होता है। ठीक है, और 74 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे यह जम जाता है। ठीक है, यूजेज refined coconut oil is edible and is extensively used for food product। इस तेल को जो रिफाइन कर लिया था तो उसका उपयोग जो है खाने के काम में लिया जाता है, जैसे केरल वगैरह में इसी की तेल की सब्जी वगैरह लोग बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है इट इज लार्जली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स, शेविंग क्रीम्स एंड मेनी अदर टॉयलेट प्रिपरेशंस। ठीक है, इसका उपयोग मोस्टली साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने में, शेविंग क्रीम बनाने में, और बहुत सारी जो है टॉयलेट प्रिपरेशन सौंदर्य सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इल्यूमिनेंट्स। इस नारियल के तेल का भी दीपक जलाना जाता है, इसका तेल दीपक जलाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑयल केक नोन एज पुनैक इज एन एक्सलेंट कैटल फीड। इससे जो इसका जो खली होती है वो पशुओं के चारे के काम में आती है। तो आपने देखा कि 4 पौधों के हमने जिक्र किया और 4 प्रकार के आयल का। इसके अलावा कुछ प्लांट का नाम और उसका बोटेनिकल नेम और फैमिली और साथ ही पार्ट यूज, ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर एग्जाम में आवश्यकता पड़ेगी तो लिख दीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो पहले इतने पोर्शन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम और चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट 4 तो हमने बता दिया मुख्य रूप से, अगर एग्जाम में फुल क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें जो है आप और भी लिखना चाहते हैं, समय है आपके पास, तो कुछ हमने देखिए 2-3 पौधों का नाम और इसका बोटेनिकल नेम, फैमिली और इसका पार्ट कौन सा यूज किया जाता है वो बता दिया है। और इसमें से आप जो है उन पौधों को इसमें लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए नेक्स्ट है सीसम ऑयल। सीसम ऑयल का मतलब जो तिल्ली का तेल होता है, तिल का तेल होता है। ठीक है, इस पौधे का बोटेनिकल नेम है सिसमम इंडिकम, फैमिली इसकी पिडालिएसी है, पार्ट यूज कौन सा किया था? सीड्स। नेक्स्ट है पाम ऑयल। आजकल ये जो पाम ऑयल बहुत तेजी से मिलावट के लिए यूज किया जा रहा है, सरसों के तेल में मिला दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो है रिफाइंड तेल में मिला दे रहे हैं। तो यह वो जो पाम ऑयल है देखिए ये किससे निकालता है? इसका बोटेनिकल नेम जो पौधे का है इलियस गुएनेंसिस नाम है, फैमिली इसकी एरिकेसी है, पार्ट यूज मीजोकार्प। ये पौधे का जो फ्रूट होता है मीजोकार्प यूज किया जाता है जो तेल निकालने के लिए। नेक्स्ट है लिंसीड ऑयल, इसे तीसी का तेल बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है लाइनम यूसिटैटिसिमम, फैमिली है लाइनेसी, पार्ट यूज सीड्स। ठीक है,
तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा आवश्यकता होगी आपको वैसा एग्जाम में लिखिएगा। अगर ये सब शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं तो आप ये इतना लिख करके बाकी यूज आप बता दीजिएगा। मोस्टली तेल का उपयोग आप जानते हैं कि खाने के लिए किया जाता है, ठीक है, कुछ का साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ऐसे आप बता लेंगे। तो साथियों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं एक किसी और नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।